हेलो फ्रेंड्स, आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि आज पढ़ेंगे स्टोरी। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है और यहाँ से आपको कई सारे नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे और वो वोकेबलरी आपको इंग्लिश बोलना सीखने में हेल्प करेगी। आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो वहाँ भी आपके काम आएगी। तो चलिए स्टोरी को देखते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है और उसमें क्या बताया गया है। जैसा आप देख पा रहे हो, स्टोरी का टाइटल है द मैजिक चेयर। मैजिक का मतलब होता है जादू और चेयर का मतलब होता है कुर्सी, यानी कि जादू की कुर्सी। तो चलिए अब डिटेल में स्टोरी को पढ़ते हैं। वंस ए ग्रेट स्पिरिचुअली पावरफुल सेज वॉज रोमिंग विद हिज डिसाइपल्स। वंस एक बार, एक ग्रेट एक महान, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से, पावरफुल शक्तिशाली, सेज संत यानी कि महात्मा, वोज थे रोमिंग घूम रहे, विद हिज डिसाइपल्स। डिसाइपल्स का मतलब होता है शिष्य। तो एक बार आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे। द इवनिंग फेल, शाम हो गई। दे सा ए ब्लेज फार ऑफ। फार ऑफ का मतलब होता है दूर। उन्हें दूरी पर एक गांव दिखाई दिया। बट द वे टू इट, लेकिन द वे रास्ता टू इट, इस गांव को जाने का जो रास्ता था, वॉज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट कठिन, वो कठिन था। द फॉरेस्ट थ्रू विच, द फॉरेस्ट जंगल या वन, थ्रू विच जिससे, द रोड लेड जिससे होकर सड़क जाती थी, वॉज फुल ऑफ बीस्ट। फुल ऑफ बीस्ट का मतलब होता है, बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर। तो वो जंगल जो है जंगली जानवरों से भरा हुआ था। देयर वॉज ए ब्लैक स्मिथ्स वर्कशॉप, ये अपोस्ट्रोफी एस है और इसका मतलब का की के होता है। तो देयर वॉज वहाँ थी, ए ब्लैक स्मिथ की वर्कशॉप यानी कि कारखाना। ब्लैक स्मिथ का अर्थ होता है लोहार। तो वहाँ पर एक लोहार का कारखाना था एंड होम, और उसका घर भी वहीं पर था। नियर बाई का मतलब होता है पास में। तो पास में ही वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ का कारखाना था और उसका घर था। सो इसलिए द सेज हैड टू टेक शेल्टर। टेक मीन्स लेना, शेल्टर मीन्स शरण। इसलिए संत को शरण लेनी पड़ी एट द ब्लैक स्मिथ्स होम, उस ब्लैक स्मिथ के घर पर। द ब्लैक स्मिथ ग्लैडली प्लेड होस्ट। होस्ट का मतलब होता है मेजबान। तो उस ब्लैक स्मिथ ने, ग्लैडली का मतलब खुशी खुशी, मतलब उनकी मेजबानी की। एंड शोव्ड ग्रेट हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी का अर्थ होता है मेहमान नवाजी, और उनकी बहुत ज़्यादा उस ब्लैक स्मिथ ने मेहमान नवाजी की। ऑल द गेस्ट्स, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो कि ये जो है मतलब वो सेज हैं, ये इनके डिसाइपल्स हैं और ये ब्लैक स्मिथ है और इनकी ये मेहमान नवाजी कर रहा है, इनकी सेवा कर रहा है। ठीक है, तो देखेंगे। ऑल द गेस्ट्स, सभी मेहमान, वर सर्व्ड फूड, सभी मेहमानों को खाना परोसा गया। एंड अरेंजमेंट्स वर मेड, और व्यवस्था की गई फॉर देयर स्लीप, उनके सोने की। ठीक है। द सेज वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द सर्विस। द सेज संत वॉज थे, ग्रेटली बहुत ज़्यादा, इम्प्रेस्ड प्रभावित हो गए, बाय द सर्विस सेवा से, ऑफ द पुअर ब्लैक स्मिथ, यानी कि उस गरीब ब्लैक स्मिथ ने जो उनकी सेवा की, किसकी, टू हिज डिसाइपल्स, उनके डिसाइपल्स की, और टू हिम उनकी, यानी कि उस गरीब ब्लैक स्मिथ ने उनकी और उनके शिष्यों की जो सेवा की, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। द सेज गेव हिम मैनी थैंक्स। द सेज संत ने, गेव दिया, हिम उन्हें, मैनी थैंक्स बहुत धन्यवाद। तो संत ने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। वाइल डिपार्टिंग, वाइल जब, डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब होता है जाना, जब वो जाने लगे तो ही सैड, उन्होंने कहा, टू द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ से, सन आई एम वेरी प्लीज्ड, कि हे पुत्र, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यू कैन आस्क एनी 3 boons, तुम कोई भी 3 वरदान मांग लो। बून का अर्थ होता है वरदान। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम कोई भी 3 वरदान मांग लो। हैविंग डन
penance and meditation all his life. Having done penance, penance मतलब तपस्या, and meditation, meditation का अर्थ होता है योग, ध्यान. ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन भर, यानी कि अपने पूरे जीवन भर तपस्या और ध्यान करने के कारण द सेज हैड अर्न डिवाइन पावर्स, उन संत को जो है वो आध्यात्मिक शक्तियां आ गई थीं. टू मेक एनीथिंग हैपन, कि वो कुछ भी कर सकते थे. हैपन मीन्स घटित होना, कुछ भी घटित कर सकते थे. विद हिज स्पिरिचुअल कमांड, अपनी आध्यात्मिक कमांड के द्वारा, यानी कि पूरे जीवन भर उन्होंने तपस्या की तो उससे उन्हें आध्यात्मिक शक्ति मिल गई. द ब्लैक स्मिथ बॉट, वो जो ब्लैक स्मिथ था वो बो मीन्स होता है झुकना, वो झुक गया. विद फोल्डेड हैंड, हाथ जोड़कर, एंड स्पोक, और कहने लगा. देखिए जैसा इस पिक्चर में इन्होंने दिखाया है कि ब्लैक स्मिथ हाथ जोड़ के सेज के सामने झुक गया और कहने लगा. क्या कहने लगा? ओ ग्रेट सेज, हे महान संत, ब्लेस मी, मुझे आशीर्वाद दो. दैट, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना, मुझे आशीर्वाद दो. दैट आई शैल हैव नो शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब कमी, कि मुझे कभी कोई कमी ना हो. ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की. ऑल माई लाइफ, मेरे पूरे जीवन भर. कि हे संत, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे पूरे जीवन भर मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो. एक उसने ऐसा बोन मांग लिया. अब आगे देखिए फिर क्या हुआ. द सेकेंड बोन, एज द सेकेंड बोन, दूसरे बोन के रूप में, यानी कि दूसरे वरदान के रूप में. ही आस्क्ड, उसने मांगा. 100 years लॉन्ग लाइफ, 100 साल लंबा जीवन. भाई पहले वरदान में तो मांग लिया कि उसको किसी चीज़ की कमी ना हो, और दूसरे में 100 साल लंबा जीवन मांग लिया. दिस टू वॉज ग्रांटेड, ग्रांट मीन्स देना, ये भी दे दिया गया. द ब्लैक स्मिथ वॉज पजल्ड अबाउट द थर्ड बोन, अब वो ब्लैक स्मिथ पजल हो गया, कंफ्यूज हो गया, भ्रमित हो गया तीसरे वरदान के लिए, यानी कि तीसरे वरदान के बारे में वो कंफ्यूज हो गया कि अब क्या मांगूं. ही कुड नॉट इंस्टेंटली थिंक, इंस्टेंटली का मतलब तुरंत, वो तुरंत नहीं समझ पाया, सोच पाया. वॉट टू आस्क फॉर, कि क्या मांगा जाए. इन अटर कन्फ्यूजन, अटर का मतलब है एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा, कन्फ्यूजन मतलब भ्रम, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में. ही सा आयरन चेयर, उसने आयरन चेयर देखी, यानी कि लोहे की कुर्सी देखी. इन हिज वर्कशॉप, अपनी दुकान में पड़ी हुई. मीट फॉर विजिटर्स, जो वहाँ पे आने वालों के लिए थी. एंड क्रेजी वर्ड्स केम आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह से पागलों की तरह मतलब शब्द निकल पड़े. क्या शब्द निकले? एंड फॉर द थर्ड बोन, और तीसरे बोन के रूप में, तीसरे वरदान के रूप में. आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ. दैट एनी वन सिटिंग इन दैट आयरन चेयर, कि इस आयरन चेयर पर जो भी बैठ जाए. शुड नॉट बी एबल टू लीव, उसको छोड़ नहीं पाए. विदाउट माई विश, मेरी इच्छा के बिना. विश मीन्स इच्छा, एबल मीन्स योग्य होना, और लीव मीन्स छोड़ना. तो तीसरा वरदान उसने ये मांग लिया कि ये जो आयरन चेयर है, इस पे जो भी बैठ जाए वो मेरी इच्छा के बिना इस कुर्सी को नहीं छोड़ पाए. द सेज डिपार्टेड आफ्टर ग्रांटिंग द बोन, द सेज, वो संत, डिपार्ट यानी कि चले गए. आफ्टर ग्रांटिंग, देने के बाद. द बोन, ये वरदान, मतलब ये वरदान भी उन्होंने दे दिया और वहाँ से चले गए. द ब्लैक स्मिथ गॉट बिजी इन हिज वर्क, और वो जो ब्लैक स्मिथ था गॉट बिजी, बिजी हो गया. इन हिज वर्क, अपने काम में. ठीक है, यानी कि संत तो चले गए, अब वो अपने काम में व्यस्त हो गया. ड्यू टू द ब्लेसिंग्स ऑफ द सेज, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ब्लेसिंग आशीर्वाद, ऑफ द सेज, संत के आशीर्वाद की वजह से. हिज ट्रेड, उसका व्यापार. प्रोस्पर्ड इनक्रेडिबली, प्रोस्पर का मतलब होता है प्रगति करना, उन्नति करना. इनक्रेडिबली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो उसका जो व्यापार था वो बहुत अधिक जो है प्रगति करने लगा उन संत के आशीर्वाद की वजह से. सून ही हैड नो शॉर्टेज, और सून शीघ्र ही उसको कोई कमी नहीं रही. शॉर्टेज कमी, उसको कोई कमी नहीं रही. ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की,
काइंड का मतलब होता है तरह या प्रकार, और काइंड का मतलब दयालु भी होता है, वो सिचुएशन के अनुसार आप उसको यूज करते हो। हिज इज आयरन फाउंड्री, उसकी जो आयरन फाउंड्री थी यानी कि लोहे का उसका जो ये कारखाना था। वीके में गोल्ड फाउंड्री, वो सोने का कारखाना बन गया, यानी कि इतनी उन्नति इतनी तरक्की उसने की। एंड ही डिड नॉट एज, और वो उसकी एज भी नहीं बढ़ी, यानी कि वो बूढ़ा भी नहीं हुआ। एंड रिमेंड हेल्थफुल एडल्ट, हेल्थफुल एडल्ट मतलब हट्टा कट्टा जवान, वो हट्टा कट्टा जवान बना रहा टिल ही कंप्लीटेड हिज 100 ईयर, यानी कि जब तक उसने अपने जीवन के 100 साल पूरे किए तब तक जो है वो हट्टा कट्टा बना रहा, क्योंकि उसने ऐसा ही वरदान मांगा था कि मैं 100 साल तक जीऊँ। देन वन डे, तब एक दिन, यानी कि जब उसके 100 साल जीवन के पूरे हो गए, देन वन डे, तब एक दिन, द गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता यमराज, अपीयर्ड, प्रकट हुए, एट हिज डोर, उसके दरवाजे पर, एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, दैट द टाइम टू गो टू द अदर वर्ल्ड हैड अराइव्ड, अराइव मीन्स आना, कि अब जो है दूसरी दुनिया में जाने का समय आ गया है। द ब्लैक स्मिथ टर्न पेल, और ये सुनकर वो ब्लैक स्मिथ जो था टर्न हो गया पेल, पीला, ये सुनकर वो ब्लैक स्मिथ पीला पड़ गया। देन एन आइडिया स्ट्रक टू हिम, तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एंड ही रिक्वेस्टेड, और उसने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की भाई? लॉर्ड वी सीटेड ऑन दैट आयरन सीट प्लीज, आयरन चेयर प्लीज। उसने प्रार्थना की कि हे महाराज, कृपया आप उस आयरन चेयर पे जाके बैठ जाइए। लेट मी वाइंड अप माई बिजनेस हेयर इन ए मिनट, मैं ज़रा ये मेरा जो बिजनेस है इसको मैं ज़रा बाइंड अप कर दूँ, इसको ठिकाने लगा दूँ। आई विल बी रेडी, मैं बिल्कुल एकदम से मतलब तैयार हो जाऊँगा आपके साथ जाने के लिए। द अनसस्पेक्टिंग यमराज सैट ऑन द चेयर, और यमराज जो थे वो उस कुर्सी पर बैठ गए। द ब्लैक स्मिथ वर्स्ट इनटू ए लाफ्टर, और ये देखकर ब्लैक स्मिथ वर्स्ट इनटू ए लाफ्टर, जोर जोर से हंसने लगा भाई, क्योंकि उसको तो पता है कि इस चेयर पे जो बैठ जाएगा वो उसकी मर्जी के बिना वहाँ से उठ नहीं सकता। तो इस पर जो है वो ब्लैक स्मिथ जोर जोर से हंसने लगा। यमराज वॉज नाउ हिज प्रिजनर इन दैट आयरन चेयर, और यमराज अब जो है उस आयरन चेयर में उसके कौन थे? प्रिजनर थे, यानी कि अब उसके कैदी हो गए थे, उसके बंदी हो गए थे। विदाउट द ब्लैक स्मिथ विश मीन्स इच्छा, विदाउट बिना उस ब्लैक स्मिथ की इच्छा के, ही कुड नॉट लीव द चेयर, वो कुर्सी को छोड़ नहीं सकते थे। एंड विदाउट हिज डूइंग दैट, और ऐसा किए बिना, यानी कि कुर्सी को छोड़े बिना, ब्लैक स्मिथ वुड नॉट डाई, ब्लैक स्मिथ मर नहीं सकता था। भाई यमराज तो उस कुर्सी को जब तक छोड़ नहीं सकते थे जब तक ब्लैक स्मिथ नहीं चाहता, और जब तक कुर्सी को ना छोड़ा जाता तब तक ब्लैक स्मिथ को मारा नहीं जा सकता था। टू सेलिब्रेट इट, द ब्लैक स्मिथ थॉट ऑफ ईटिंग ए रोस्ट चिकन, यानी कि ब्लैक स्मिथ बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि कुछ सेलिब्रेशन किया जाए, कुछ मौज मस्ती की जाए। तो टू सेलिब्रेट इट, और इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए, इस अवसर पर खुशी मनाने के लिए, द ब्लैक स्मिथ थॉट, ब्लैक स्मिथ ने सोचा, ऑफ ईटिंग, खाने के लिए, ए रोस्ट चिकन, रोस्ट मीन्स होता है भुना हुआ चिकन आप जानते ही होंगे कि जो मुर्गे का मीट होता है उसको चिकन बोलते हैं। तो एक भुना हुआ चिकन जो है उसने खाने की सोची। ही ग्रैब्ड ए चिकन, उसने एक चिकन को पकड़ लिया, ग्रैब मतलब पकड़ना, उसने एक चिकन को पकड़ लिया। एंड सेवर्ड का मतलब होता है काट के अलग कर देना, ही इट्स हेड, और उसने इस चिकन के सर को काट के अलग कर दिया। बट टू द शॉक ऑफ द ब्लैक स्मिथ, शॉक मीन्स होता है धक्का लगना, लेकिन ब्लैक स्मिथ को तो तब धक्का लगा, द बॉडी ऑफ चिकन पुल्ड बैक द हेड, जब उस चिकन की बॉडी ने उसकी गर्दन को वापस खींच लिया, यानी कि उसने तो उस चिकन की गर्दन को काट के अलग कर दिया था, लेकिन ब्लैक स्मिथ क्या देखता है कि उस कटे हुए चिकन की बॉडी ने उसके हेड को, जो उसने काट के अलग किया था, उसको वापस खींच लिया। द रिवाइव्ड चिकन फ्लू अवे, और जो रिवाइव्ड यानी कि जीवित होकर वो चिकन फ्लू अवे, वो उड़ गया। हाउ कुड एनी क्रिएचर डाई,
विदाउट द गॉड ऑफ डेथ यमराज हु ले प्रिजनर। हाउ कुड एनी क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, कि कोई प्राणी कैसे मर सकता है विदाउट, बिना द गॉड ऑफ डेथ यमराज, यानी कि जो मृत्यु के देवता हैं यमराज, उनके बिना कोई प्राणी भला कैसे मर सकता है। हु ले प्रिजनर, जो कि अब बंदी बने पड़े हैं। ठीक है। सिमिलरली, ठीक उसी तरह से ही ट्राइड टू बूचर ए लैम। देखिए, ये लैम्ब नहीं पढ़ा जाता है, इसकी स्पेलिंग में बी बाद में होता है, लेकिन इसको पढ़ते हैं लैम। लैम का मतलब होता है मेमना, भेड़। ठीक है। तो बूचर मीन्स होता है कत्ल करना। बूचर का मतलब आप जानते होंगे कि कसाई को बोलते हैं, और इसको कत्ल करना भी बोलते हैं। ही ट्राइड टू बूचर ए लैम, और उसने फिर क्या किया कि एक भेड़ को कत्ल करने की सोची, बट इट ऑल्सो रीगेन्ड लाइफ, लेकिन ये फिर से जीवित हो गई। एंड बोल्टेड अवे, बोल्ट का मतलब होता है भाग जाना, और वहाँ से भाग गई। पहले उसने एक चिकन को मारने की कोशिश की, फिर उसने एक लैम को मारने की कोशिश की, लेकिन लैम भी जीवित होकर वहाँ से भाग गया। द ब्लैक स्मिथ हैड टू डू विद राइस, चपातीज एंड दाल सब्जी। ब्लैक स्मिथ, उस ब्लैक स्मिथ को हैड टू डू विद राइस, चावलों पर रहना पड़ा, चपाती पर और दाल सब्जी, यानी कि अब उसे फिर चावल, रोटी और दाल सब्जी खाकर ही रहना पड़ा। सो इसलिए द ईयर पास्ट, और इस तरह से साल गुजर गया। एंड द वर्ल्ड टर्न इनटू द वर्चुअल हेल, और ये दुनिया जो है वो टर्न हो गई वर्चुअल हेल, सांकेतिक। हेल मीन्स होता है नरक। और ये दुनिया जब एक साल गुजर गया इसी तरह से, तो ये दुनिया एक सांकेतिक नरक बन गई विदाउट। देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिखाया ना कि ये जो है ब्लैक स्मिथ चिकन को मारने की कोशिश कर रहा है, और इसने यहाँ पे लैम को मारने की कोशिश की, और ये एक चेयर पे जो है यमराज प्रिजनर के रूप में बंदी बने बैठे हैं। तो विदाउट डाइंग द क्रिएचर, विदाउट डाइंग द क्रिएचर्स, मल्टीपल्ड एंड मल्टीपल्ड एंड मल्टीपल्ड, यानी कि विदाउट डाइंग, डाइंग मरना, बिना मरे, यानी कि कोई क्रिएचर, कोई प्राणी मरा तो नहीं, तो क्या हुआ, क्रिएचर मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना, यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ना। तो कोई क्रिएचर, कोई प्राणी मरा तो नहीं पूरे साल भर, तो इसलिए जो है क्रिएचर बहुत तेज़ी से, यानी कि प्राणी बहुत तेज़ी से बढ़ते गए, बढ़ते गए और बढ़ते गए। द एयर बिकेम थिक विद इंसेक्ट्स, और जो हवा थी वो पूरी तरह से किस चीज़ से भर गई, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों से भर गई, मॉस्क्यूटोज, मच्छरों से भर गई, एंड फ्लाइज, और मक्खियों से भर गई। यानी कि पूरे वातावरण में मक्खी, मच्छर और कीड़े मकोड़े हो गए, क्योंकि किसी की मृत्यु नहीं हुई। ब्रीदिंग बिकेम ए टॉर्चर, ब्रीदिंग सांस लेना, बिकेम हो गया, ए टॉर्चर दूभर, यानी टॉर्चर का मतलब परेशान करने से होता है ना, तो सांस लेना तो मानो दूभर हो गया। वन कुड नॉट सी एनीथिंग, कोई व्यक्ति नहीं देख सकता था कुछ भी, थ्रू एयर बियॉन्ड ए फ्यू इंचेज, फ्यू कुछ इंचेज, इंच आप जानते हो, यानी कि कुछ इंच के आगे कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं देख सकता था, इतना जो है एटमॉस्फेयर में ये सारी मक्खी, मच्छर और ये सब करके हो गया। द एयर रिवर्बरेटेड, रिवर्बरेटेड विद कांस्टेंट बज, रिवर्बरेटेड का मतलब होता है गूंजना, विद कांस्टेंट, लगातार बज। देखिए, जैसे मक्खी, मच्छर या जो ये इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं, जब ये आवाज़ करते हैं तो उस आवाज़ को बज बोलते हैं। तो चूंकि पूरे वातावरण में मक्खी, मच्छर और ये कीड़े मकोड़े हो गए, तो उनकी बज से ये पूरा का पूरा एयर, पूरा वातावरण जो है गूंजने लगा। द अपर एटमॉस्फेयर वॉज जैम पैक्ड, द अपर, ऊपर का, एटमॉस्फेयर वातावरण, यानी कि आसमान में, वॉज जंक पैक्ड, वो भी जंक पैक्ड हो गया, वो भी जो है खचाखच भर गया। ठीक है। विद ईगल्स, चीलों से, वल्चर्स, गिद्धों से, काइट्स, काइट का मतलब होता है चमगादड़ों से, लोकस्ट्स का मतलब होता है टिड्डियों से, एंड अदर हाई फ्लाइंग बर्ड्स, और बाकी ऊंची उड़ने वाले पक्षियों से।
यानी कि जो अपर एटमॉस्फेयर था, जो वायुमंडल था, वो भी गिद्धों से, चील से और इन सब से जो है पूरी तरह से जो है खचाखच भर गया। द रोड्स वर ए थिक कारपेट ऑफ फ्रॉग्स, द रोड्स सड़कें बर हो गई ए थिक कारपेट, थिक मीन्स मोटी, कारपेट चादर, ऑफ फ्रॉग मेंढकों की, यानी कि रोड्स पर जो है मेंढकों की बहुत बड़ी चादर बिछी, बहुत मोटी चादर बिछ गई, यानी कि पूरी रोड पे मेंढक ही मेंढक हो गए। द आर्मीज ऑफ रैट्स, चूहों की सेना, केम लाइक सी वेव्स, समुद्र की लहरों की तरह आई, टू ईट अवे द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स फसल, फसल को खा जाने के लिए चूहों की सेना समुद्र की लहरों की तरह दौड़ी। द स्वाम ऑफ बर्ड्स एट अवे ऑल फ्रूट्स, स्वाम्स का मतलब होता है झुंड, ऑफ वर्ड्स पक्षियों के झुंडों ने जो है क्या किया, सारे के सारे फलों को खा लिया। द वॉटर्स वर सो डेंस विद वाटर क्रिएचर मीन्स प्राणी, ठीक है। तो पानी जो था वो पानी में पलने वाले जीवों की वजह से वो भी खचाखच भर गया। दैट ड्रिंकेबल वाटर वी केम ए ड्रीम, और पीने वाला पानी, ड्रिंकेबल वाटर पीने का पानी, वी केम ए ड्रीम एक सपना बन गया, यानी कि पीने का पानी अब मिलना मुश्किल हो गया। इन हाउसेस, घरों में, स्नेक्स, सांप, क्रैप्ट ऑल अराउंड, क्रैप्ट मतलब रेंगना, और ऑल अराउंड चारों तरफ घरों में सांप दौड़ने लगे, सांप रेंगने लगे। विदाउट द डेथ द वर्ल्ड हैड बिकेम वर्स देन हेल, विदाउट बिना द डेथ मृत्यु के, द वर्ल्ड ये संसार, हैड बिकेम हो गया, वर्स बुरा, बैड की कंपैरेटिव डिग्री है वर्स, बैड मीन्स बुरा होता है ना, BAD, उसकी कंपैरेटिव डिग्री वर्स। तो बिना मृत्यु के ये संसार जो है वो हेल से भी बुरा हो गया, नरक से भी बुरा हो गया। द ब्लैक स्मिथ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अब जो है ब्लैक स्मिथ, उस लोहार ने, रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अपनी गलती को का एहसास किया। व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ इन ए सिचुएशन, जब उसने अपने आप को पाया एक सिचुएशन, एक स्थिति में, विच वॉज वर्स, जो कि बुरी हो गई थी, देन हेल, नरक से भी, यानी कि जब उसने अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाया जो नरक से भी बुरी थी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ही रिलीज्ड यमराज, उसने, रिलीज मीन्स होता है मुक्त कर देना, उसने यमराज को मुक्त कर दिया। एंड द नॉर्मल स्टेट रिटर्न, और धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट जो है, नॉर्मल दशा आने लगी। टू द जॉय ऑफ ऑल, सभी फिर जो है मतलब धीरे धीरे खुश हो गए। मोरल, इससे क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? द डेथ इज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ, नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत, कि मृत्यु जो है वो जीवन की ज़रूरत है, यानी कि अगर जीवन है तो मृत्यु भी ज़रूरी है। तभी तो कहते हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। तो भाई चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, जो इस दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा तो ज़रूर। एंड दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ, और यही सार्वभौमिक सत्य है।